माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसका काम होता है बेटा एनर्जी फॉर्मेशन। शेप इसका कैसा होता है आपको दिख रहा है बेटा, रॉड शेप होता है, इसका लॉन्ग ओवल शेप होता है। ये सभी सेल में पाया जाएगा जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हैं, प्रोकैरियोट और ह्यूमन आरबीसी को छोड़ करके। क्लियर है बेटा, वहां पर ये नहीं पाए जाएंगे, एनर्जी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। उन सेल्स में इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है बेटा जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हैं। जैसे अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल में इनका नंबर ज्यादा होगा और प्लांट सेल में इनका नंबर कम होगा, क्योंकि एनिमल सेल आर मोर एक्टिव देन प्लांट सेल। देखिए बेटा, इसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है पानी, तो उसे हम नाम देंगे मैट्रिक्स। ये इसका बेटा मैट्रिक्स है। और यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो ये इसका डीएनए है और ये देखिए बेटा राइबोसोम है, राइबोसोम है। और राइबोसोम बेटा इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए और राइबोसोम के पाए जाने से बेटा एक बहुत बड़ा एडवांटेज जिसे ये मिलता है कि ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। मींस अपने रेप्लिकेशन के लिए ये सेल की मशीनरी मींस सेल के न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं रहेगा, तो फिर अपनी प्रोटीन ये खुद बना लेगा। तो पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसके, कैन फॉर्म प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा जो रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की वो खुद बना सकता है, क्योंकि उसके पास अपनी मशीनरी है। तो इसीलिए बेटा ये कुछ कामों के लिए डिपेंड नहीं है सेल पर। इसी वजह से इसका एक नाम दिया जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनील, या फिर बेटा इसको कहा जाता है सेल विद इन सेल, सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनील। ऑर्गेनील या बेटा इसको कहते हैं सेल विद इन सेल ऑर्गेनील, सेल विद इन सेल ऑर्गेनील। इसमें देखिए बेटा आपको दो मेम्ब्रेन दिख रही होंगी, एक बाहर की मेम्ब्रेन होती है, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और ये बेटा हो गई इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गई। देखिए बेटा अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कुछ इनफोल्डिंग्स क्रिएट कर रही है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, और फोल्ड होकर के कुछ ये उंगली के समान, उंगली के जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट कर रही है, जिन्हें हम कहेंगे क्रिस्टी। तो इसका जो मॉडिफिकेशन होगा ये क्या कहलाएगा बेटा, क्रिस्टी कहलाएगा। तो नाम दे दीजिए बेटा इसको क्रिस्टी। ये क्या है क्रिस्टी? मॉडिफिकेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन का बेटा ये मॉडिफिकेशन है। और क्रिस्टी का मेन काम बेटा होता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देना, प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस। ये पार्टिकल्स लगे हुए हैं, तो इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, इन बेटा पार्टिकल्स को कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल्स हैं। इसका दूसरा नाम ऑक्सीसोम भी है। ETS यहीं पे परफॉर्म होता है, परफॉर्म ETS, ADS की प्रोसेस से ही ATP का फॉर्मेशन होता है। टू फॉर्म ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां तक बेटा बात समझ में आ गई है। ATP का बेटा फुल फॉर्म लिख लीजिए, पूछा जा सकता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेटा एनर्जी करेंसी है,
माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है बेटा एनर्जी फॉर्मेशन। जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटी होती हैं उन सभी एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी आती है बेटा एटीपी से। बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। बची हुई एटीपी को ये अपने अंदर स्टोर भी रखता है। तो बेटा इसका मेन फंक्शन जो होगा, मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन, बस आप इतना लिख दीजिए, एटीपी सिंथेसिस। अभी आपके क्लास के लिए इतना सफिशिएंट मैटर है बेटा।